इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस बताऊंगा, जिस पर अगर आपने अमल किया तो आपके अल्लाह ताला अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े जाने अनजाने खुले छुपे सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, अगर आपने अल्लाह ताला के रसूल की इस हदीस पर अमल किया। ये हदीस अबू दाऊद की 1297 में भी है और इब्ने माजा की 1387 में भी है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी भलाई वाली चीज़ न बताऊं जिसको अगर तुमने किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे बड़े नए पुराने बड़े छोटे जाने अनजाने खुले छुपे सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ हमें फ़ौरन बताएं या रसूलल्लाह, फ़ौरन हमें बताएं। उन्होंने बताया कि 4 रकात नमाज़ पढ़नी है। नमाज बिल्कुल सेम जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही होगी, हमें 4 रकात नमाज़ पढ़नी है। और जिस तरीके से हम क़याम में खड़े होते हैं, हम सना पढ़ेंगे सबसे पहले रकात में, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कोई सूरा मिलाएंगे छोटी सी कोई। उसके बाद बस एक कलमा को ऐड करना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस कलमे को हमें 15 मरतबा पढ़ना है किसी सूरे मिलाने के बाद। 15 मरतबा पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में आप तस्बीह जो करते हैं सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तस्बीह पढ़ने के बाद आप इसी कलमे को 10 मरतबा बोलेंगे रुकू की हालत में, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर जब आप रुकू से खड़े होंगे फिर आपको इसी कलमे को 10 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से जैसे आप रुकू में खड़े हुए फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, उसके बाद आपको इस कलमा को पढ़ना है। उसके बाद जब आप सजदे में जाते हैं तो सजदे में आप तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। उसके बाद फिर 10 टाइम्स 10 मरतबा फिर इसको पढ़ना है। उसके बाद सजदे से उठें आप, फिर आप 10 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे, आपको 10 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद फिर आप जब सजदे से उठेंगे तो आप अल्लाह ऊपर कह के सजदे से उठें और फिर आपको यही कलमा 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तो हर रकात में ये टोटल होती 75 टाइम्स, 75 मरतबा आप इस कलमे को पढ़ेंगे। 75 × 4 मतलब कि 300 मरतबा आपको इस कलमे को पढ़ना है। हर रकात सेम होगी, इसी तरह दूसरी रकात में, इसी तरह तीसरी रकात में, इसी तरह चौथी रकात में। अगर आप चाहें आसानी के लिए भूले ना तो आप इसको 2-2 रकात भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हो सके तो इस नमाज को अपनी ज़िंदगी में रोज़ पढ़ो। रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो जुमे के दिन पढ़ो, जुमे के दिन नहीं पढ़ सकते हो तो इसको साल में पढ़ो। अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते हो तो एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर पढ़ो। तो मेरे भाई बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लग रही होगी मेरे बताने से, आप समझ नहीं पाए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आप इस पर गौर करें और मैं अपनी इस वीडियो में उस हदीस को भी अटैच कर दूँगा। तो आप कायदे से एक बार गौर करें, इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ लेंगे। आपको नॉर्मल नमाज़ पढ़नी है। आपने सूरह फातिहा पढ़ी, कोई सूरा पढ़ी, आप 15 मरतबा सिर्फ केवल क़याम में जब आप खड़े होंगे तभी पढ़नी किसी सूरे के बाद 15 मरतबा। और बाकी रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठे 10 मरतबा, सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठे 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से 10 मरतबा, फिर आप उठ जाएँ दूसरे रकात के लिए। तो इस तरीके से 300 मरतबा आपको सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये कहना है। तो ये नमाज कहलाती है सलातुत तस्बीह। तो अपनी ज़िंदगी में इसको, इस वक्त तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि रमज़ान के आखिरी अशरे हो रहे हैं। तो 21 रमज़ान हमारी निकल गई है, आने वाली पता नहीं कौन सी शब कदर हमारे लिए हो, तो इसको हर नमाज में पढ़ें। शब कदर की कम से कम ताक रातों में तो इसका एहतमाम करें, इसको ज़रूर पढ़ें और ज़िंदगी में एक मरतबा तो पढ़ें। सिर्फ मुश्किल से मैंने कल पढ़ी थी, अल्लाह के शुक्र से सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट मुश्किल से लगते हैं आप जितनी भी स्लो पढ़ेंगे। तो याद दहानी के लिए से 15 मरतबा पढ़ना है तो याद करने के लिए आपने उंगलियों पे पढ़ें। जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप उंगलियों में पढ़ें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। इस तरह से आप उंगली में पढ़ते रहें। रुकू करें तो रुकू में भी आप उंगलियों में पढ़ते रहें, रुकू से उठें तो आप उंगलियों में पढ़ते रहें। इस तरीके से आपको याद रहेगा, आप इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। एक मरतबा पढ़ लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंशाल्लाह आगे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मेरे भाई, हम रोज़ नहीं पढ़ सकते, जुमे में नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम रमज़ान की ताक रातों में जिसमें शब कदर होती है उसमें तो इस नमाज का हर हाल में एहतमाम करें। तो इस नमाज में जो रिकॉर्ड हुई बातें कि अल्लाह ताला आपके जाने अनजाने खुले छुपे छोटे बड़े नए पुराने सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो ऐसे फ़ज़ाइल किसी नमाज में नहीं मिलते हैं। तो
इसलिए सलात तस्बीह का एहतमाम करें। बहुत खूबसूरत नमाज है। पहली मरतबा तो जिसमें जो कलमा है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये हमारे मीज़ान को भर देता है। ये बहुत भारी कलमा है। इसी से आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। इससे नियत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह इस रमज़ान की जो आने वाली ताख़रातें हैं उसमें हम इस नमाज को ज़रूर पढ़ेंगे। सभी नियत करें, अल्लाह ताला आपकी इस नमाज में आसानी फरमाए और इस नमाज को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।